दानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार स्वीकार हो। तो देखिए, आज विचार करते हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, परमात्मा क्या करता है और परमात्मा कैसा है। तो देखिए, इन बातों पर हम विचार करते हैं। तो एक दृष्टांत के माध्यम से देखें कि एक राजा थे, बड़ी ऐश्वर्यवान राजा थे और वो विद्वान भी थे, विवेकी भी थे। तो उनके मन में ये तीनों प्रश्न थे। तो इन प्रश्नों को लेकर के वे जिस तिस महात्मा जी से, विद्वान से प्रश्न करते थे, लेकिन किसी पर इनका जवाब नहीं लगता था। तो राजा बहुत परेशान हो गए। तो अपने मंत्री से कहा, हे मंत्री, मेरे इन प्रश्नों का जवाब लेकर के आओ, अन्यथा मेरे मंत्रिमंडल में आना नहीं। तो जो उनका मुख्य मंत्री था, बड़े असमंजस में पड़ गया। इस बात को सुनकर के वह अपने घर के लिए चला गया। तो घर पर वह उदास बैठा था। उसका लड़का पढ़ कर के आया ही था। तो उसने देखा कि पिताजी बड़े उदास बैठे हैं। पूछा, पिताजी क्या बात है? अरे बेटे, कोई बात नहीं है। नहीं पिताजी, कोई ना कोई बात है, तुम्हारे चेहरे पर तो बड़ी उदासी छाई है, मुझे बताओ कि बात क्या है। तो मंत्री जी बोले, बेटे, इस प्रकार से 3 प्रश्न हैं, ये राजा के हैं, राजा इनका जवाब पाना चाहते हैं। तो मंत्री जी का बेटा बोला, अरे पिताजी, ये छोटे से प्रश्न हैं, इनका जवाब तो मैं ही दे दूंगा, आप भोजन करिए, अभी हम दोनों चलते हैं। तो मंत्री जी को बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरा बेटा इन प्रश्नों का जवाब जानता है। तो मंत्री जी ने भोजन किया। दोनों पिता पुत्र भोजन करके राजा के दरबार में पधारे। जैसे वो पहुंचे तो राजा उनको आता हुआ देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि ये अभी अभी मंत्री गया था, पुनः वापस आया है। तो उसे लगा कि ये मेरे प्रश्नों का जवाब लेकर अवश्य आया है। तो राजा बोला, हे मंत्री, जो मैंने तुमसे प्रश्न कहे थे उनके जवाब दो। तो मंत्री जी ने कहा कि हे राजन, मेरे इन प्रश्नों का जवाब तो मेरा बेटा ही दे देगा। तो राजा ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब तो कोई भी दे, तुम दो या तुम्हारा बेटा दे, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उसके बेटे से कहा कि मेरे ये 3 प्रश्न हैं कि परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसा है, मेरे इनका जवाब दो, यानी कि इन प्रश्नों का जवाब दो। तो मंत्री के बेटे ने कहा, महाराज एक बात बताओ, प्रश्नकर्ता नीचे बैठता है या गद्दी पर बैठता है? तो राजा के दिमाग में विचार आया, क्योंकि वो विद्वान था, कि भाई जो प्रश्न करने वाला है वह तो नीचे बैठता है और जो उत्तर देने वाला है वह ऊपर बैठता है। तो मंत्री के बेटे ने कहा, तो तुम नीचे आओ, मैं ऊपर चलता हूं। तो राजा नीचे आ गया और जो मंत्री का बेटा था वह ऊपर बैठ गया। अब कहा कि अब प्रश्न करो। तो राजा ने फिर वह प्रश्न दोहराए और उसने कहा, उस बच्चे ने, कि अच्छा एक गिलास में दूध मंगाओ, एक चम्मच मंगाओ। तो एक गिलास में दूध मंगाया गया, शुद्ध दूध, और एक चम्मच मंगाई गई। तो वह उस गिलास को पकड़ करके उस चम्मच से उस दूध को हिलाने लगा। बहुत देर हो गई, हिलाते 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 हिलाते। तो राजा ने कहा कि तुमने मेरे प्रश्नों का अभी तक जवाब नहीं दिया। तो उस बच्चे ने कहा, महाराज मैं इसमें ढूंढ रहा हूं, इस दूध में हिला हिला करके, कि घी कहाँ है। तो राजा ने कहा, भला ऐसे कहीं घी मिलता है? तो उसने पूछा, महाराज कैसे घी मिलता है? अरे इसे जमाया जाता है, यानी पहले उबाला जाएगा, फिर जमाया जाएगा, फिर बिलोया जाएगा, तब जाकर के मक्खन निकलेगा।
फिर उस मक्खन को पकाया जाएगा, तब जाके शुद्ध घी निकलेगा। तो वह कहता है, वह बालक, कि महाराज जिस प्रकार से इस दूध में घी है लेकिन नजर नहीं आता, इसी प्रकार से भगवान सब जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। यह रामायण की चौपाई है। तो यहाँ कहा गया है कि जैसे इस दूध में घी सब जगह है, इसी प्रकार से भगवान सब जगह है, लेकिन नजर नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि भगवान का यह वाक्य है कि हर जगह मौजूद हूं पर नजर आता नहीं, योग साधन के बिना नर मुझे पाता नहीं। तो भगवान कहते हैं कि मैं हर जगह मौजूद हूं लेकिन किसी की नजर नहीं आता, क्योंकि योग साधन किए बिना मुझे मनुष्य प्राप्त कर ही नहीं सकता। जैसे इस दूध में घी है तो अनेक क्रिया करने के बाद मक्खन और शुद्ध घी निकलता है, इसी प्रकार से परमात्मा हर जगह मौजूद है। जब तक हम योग नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, भजन ध्यान नहीं करेंगे, आत्मज्ञान नहीं सुनेंगे, वेदांत नहीं सुनेंगे, भगवान की कथाएं नहीं सुनेंगे, चर्चाएं नहीं सुनेंगे, तब तक उस परमात्मा के बारे में न तो कोई बात समझ में आएगी, न उस परमेश्वर की पहचान ही होगी। इस प्रकार से उस बालक ने कहा। तो राजा ने कहा कि ये तो बात तुम्हारी सही है कि परमात्मा हर जगह है, योग साधन के बिना उसे पा नहीं सकते। तो एक बात बताओ कि वह परमेश्वर करता क्या है? कि महाराज अब भी तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, देखो तुम कहां पहुंच गए और मैं कहां गया। तुमको एक प्रश्नकर्ता अर्थात तुम नीचे बैठे हो और मैं राजा हूं, तो यह सब भगवान की तो कृपा है। मैं तुम्हारी गद्दी पर बैठा हूं, तुम नीचे बैठे हो, यानी कि भगवान भिखारी को राजा बना देता है और राजा को भिखारी बना देता है, ऐसा भगवान करता है। यानी कि भगवान एक तुच्छ आदमी को ऊंचा उठा देते हैं और ऊंचे को नीचे गिरा देते हैं। तो इसलिए हमें अभिमान से रहित होकर के भगवान से प्रेम करना चाहिए, भगवान का ज्ञान करना चाहिए कि भगवान कौन है, कहाँ रहता है, कैसा है। तो इससे संबंधित अनेक प्रश्न हैं कि परमात्मा कौन है, संसार क्या है, माया क्या है, मैं कौन हूँ। इन 3-4 प्रश्नों का ही उत्तर हमें खोजना चाहिए। यही इस जीवन का सार है, क्योंकि इन प्रश्नों का जवाब हम जब खोज लेंगे तो हमें वास्तविकता की पता चल जाएगी कि असलियत क्या है। जब मैं कौन हूँ, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, माया क्या है, जगत क्या है, इसका जब हमें जवाब मिलेगा तो हम पाएंगे कि परमात्मा में और मुझ आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। यह पूरा संसार मैं से अभिन्न परमात्मा से ही बना हुआ है और मैं से अभिन्न परमात्मा में ही रहता है और मैं से अभिन्न परमात्मा में ही विलय हो जाता है। और मैं से अभिन्न परमात्मा इस संसार से पहले था और मैं से अभिन्न परमात्मा इस संसार में अब भी है, और यह संसार नहीं रहेगा तब भी आत्मा से अर्थात मैं से अभिन्न परमात्मा शेष रहेगा। तो इस प्रकार से इन बातों का विचार करें और इन बातों को समझें, क्योंकि विचारम परम ज्ञानम। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ओम शांति शांति शांति।